हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ललित जैन। आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है तो रिमाइंडर क्या होता है। जैसे अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करना था तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम रिमाइंडर क्या लिखते थे, पी ऑफ ए, और हम इसके क्वेश्चंस कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या होती है, स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा नंबर सिस्टम से लिंक करता हूं कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा कोई नंबर है 24। अगर मैं इस 24 के कुछ फैक्टर्स करूं, सपोज 4 और 6 के टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 6। तो 4 और 6 दोनों क्या है, 24 के फैक्टर्स है, क्योंकि 4 भी क्या करेगा, 24 को डिवाइड कर देगा और 6 भी क्या करेगा, 24 को डिवाइड कर देगा। मतलब अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये 6 टाइम जाएगा और अपना रिमाइंडर कितना दे देगा, 0 दे देगा। या अगर मैं 6 को 24 से डिवाइड 6 से 24 को डिवाइड करूं, वो भी अपना रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो नंबर जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, अगर उसने रिमाइंडर 0 दे दिया तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर है तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी को अपन क्या करते हैं, पॉलिनोमियल से रिलेट करते हैं कि सपोज आपका कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं x माइनस ए से, और मैं आपको साथ में ये भी बोल रहा हूं कि x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है। अगर x माइनस ए p ऑफ x का एक फैक्टर है तो डेफिनेटली इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जस्ट इसका उल्टा अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं p ऑफ x को किसी x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं और इस बार अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो भी x माइनस ए उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अपन इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि if p of x is a polynomial whose degree is 1 or more than 1 and a is a real number। हमने क्या बोला, p of x पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और साथ में a स्मॉल a जो है वो एक रियल नंबर है। अब आगे आपको कंडीशंस दी है, इफ फर्स्ट इज x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन रिमाइंडर p ऑफ a इज 0। और सेकंड कंडीशन है आपका कि इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देखो दोनों कंडीशंस को हम वन बाय वन समझते हैं। क्या बोला इसने कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल था p ऑफ x और a एक रियल नंबर था, अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का अगर एक फैक्टर हुआ, x माइनस से अगर फैक्टर है तो डेफिनेटली अगर मैं p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, यानी p ऑफ a हमारा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर हुआ, तो ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। और जस्ट इसका कन्वर्स कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर x माइनस ए क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इसको बोलते हैं हम फैक्टर थ्योरम। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि प्रूव दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। मुझे प्रूव करना है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। अब एक बार बताओ, अगर मुझे x प्लस 1 को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर प्रूव करना है, मतलब इस पॉलिनोमियल को मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर किस तरह से निकलता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब अगर मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है तो मुझे p ऑफ माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम x प्लस 1 से डिवाइड करने पर x की वैल्यू यहां से कितनी मिलती थी, -1। और -1 पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो मैं क्या बोल दूंगा कि x प्लस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे यहां पर -1 पुट करना पड़ेगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया
तो मेरा काम हो गया कि x प्लस वन क्या हो गया इसका फैक्टर। तो सबसे पहले मैं p ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालता हूं, तो 2 इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस 12। माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू, माइनस 9 इंटू प्लस वन इज माइनस 9, अगेन माइनस वन और साथ में प्लस का 12। तो नेगेटिव भी 12 हो गया और पॉजिटिव भी 12 हो गया। मतलब एफ ऑफ पी ऑफ माइनस वन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और पी ऑफ माइनस वन को ही तो हम रिमाइंडर बोलते हैं। अगर रिमाइंडर 0 है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या होगा, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिटरमाइन x minus 2 and x plus half is a factor of x cube minus 2x square plus 9x minus 18। हमें चेक करना है कि x minus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, और x plus half इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है नहीं। तो मैं वन बाय वन चेक करता हूं। सबसे पहले मैं x minus 2 के लिए बात करता हूं। x माइनस टू अगर इसका फैक्टर होगा तो x माइनस टू से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर थ्योरम से किस तरह निकालते हैं, x माइनस टू को 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं। यानी x इक्वल टू 2 अगर मैं यहां पे पुट करूं तो रिमाइंडर मिल जाएगा। और अगर वो रिमाइंडर 0 आता है तो मैं क्या बोल दूंगा, x माइनस टू इसका फैक्टर है। तो हमारा काम क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल सपोज इसको मैं fx कंसीडर कर दूं तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं। 2 क्यूब माइनस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 9 इंटू टू माइनस 18, ये हो जाएगा 8। 2 इंटू 4 इज ऑल्सो 8, 9 इंटू टू इज 18 एंड माइनस 18। कितना मिल गया, 0। अगर f ऑफ 2 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। मतलब पहला वाला जो x माइनस टू था वो तो क्या इसका फैक्टर है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला क्या था, x प्लस हाफ। मुझे चेक करना है x प्लस हाफ वापस इसका फैक्टर है नहीं है। तो मेरा काम क्या होगा, x इक्वल टू माइनस हाफ में इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा। अगर ये 0 दे देगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने f ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू निकाली, माइनस हाफ का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस हाफ एंड अगेन माइनस 18। माइनस 1/2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 1/8। यहां पर माइनस हाफ का स्क्वायर होगा 1/4। 2 से 4 कट के कितना दे देगा, माइनस हाफ। अगेन माइनस 9/2 एंड माइनस 18। अगर मैं 8 एलसीएम लेता हूं तो ये तो दे देगा -1। 8/2 इज 4, 8/2 4, 4 इंटू 9 इज 36 एंड 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा 6, so 4 136। मतलब अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कैसे भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब x प्लस हाफ इसका एक फैक्टर नहीं है। सिर्फ x माइनस टू इसका फैक्टर है लेकिन x प्लस हाफ इसका फैक्टर नहीं है। x प्लस टू इज अ नॉट अ फैक्टर पी एफ ऑफ x। पहला वाला है और दूसरा वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9 देन फाइंड स्मॉल है। आपका क्वेश्चन है x प्लस वन अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आपको स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है। अगर x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ तो x इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं x प्लस वन को 0 के इक्वल करके x क्या निकाल रहा हूं, -1। और अब इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूं, -1।
और इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो a इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 4a -9। ध्यान रखें आपको सिर्फ x की जगह -1 पुट करना है, a की जगह -1 पुट नहीं करना है, क्योंकि आपको a की वैल्यू तो निकालनी है और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो ये तो हो जाएगा आपका -1 का क्यूब इज माइनस एंड मल्टीप्लाई बाय a इज माइनस है, +1 +2 4a -9 इक्वल टू 0। a और a को साथ में ऐड करेंगे तो 4a और -a मिलकर प्लस का 3 है। 1 + 2 इज 6, 6 - 9 इज 1 + 2 इज 3, 3 - 9 इज -6, तो 3a इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2, यानी a इक्वल टू 2 के लिए x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ x - 1 एंड x + 3 आर फैक्टर्स ऑफ x³ -ax² -13x + b, then find a and b। इस बार आपको क्या दिया हुआ है, दो फैक्टर्स दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर है x - 1 एंड सेकंड फैक्टर इज x + 3, और आपको वेरिएबल्स भी कितने दिए हैं, 2 दिए हुए हैं। तो अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको कम से कम दो इक्वेशंस की जरूरत है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो कौन दे देगा, x - 1, और सेकंड इक्वेशन कौन दे देगा, x + 3। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फॉर x - 1, अगर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको p ऑफ x कंसिडर कर लेते हैं, p ऑफ x, देन p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसका रिमाइंडर किस तरह से निकलेगा, x = 1 पुट करके। तो सबसे पहले मैं 1 पुट कर रहा हूं हमारे गिवन पॉलिनोमियल में। x³ -ax² -13x + b था यहाँ पर, तो 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 स्क्वायर -13 इंटू 1 प्लस b = 0। 1 का क्यूब इज 1, -a -13 प्लस b = 0। तो अगर मैं यहां से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये दे देगा इस तरह से। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, a + 12, b = a + 12। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या था, x + 3। मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x + 3 से भी डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी p ऑफ -3 की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। -3 कहां से आया, जैसे आपने x + 3 को 0 के इक्वल किया, x इज -3। अब की बार मैं इस पॉलिनोमियल में कितना पुट करूंगा, -3। तो -3 का क्यूब -a इंटू -3 स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस b = 0। तो -3 का क्यूब तो होगा -27, -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू a इज -9a, मल्टीप्लाई करने के बाद 39 प्लस b = 0। -27 एंड +39 इज प्लस का 12। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई a और b में यहां से, और सेकंड इक्वेशन हो गई a और b में ये वाली। दो इक्वेशन है आपके पास और वेरिएबल्स भी कितने हैं, 2 है। तो आप a और b निकाल सकते हो। क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से b की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि पूरी की पूरी इक्वेशन स्मॉल a में कन्वर्ट हो जाएगी और मैं स्मॉल a को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से b = कितना था, a + 12, और मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, यानी -9a + 12 और b इज a + 12 = 0। इस b की वैल्यू को मैंने a + 12 यहां से पुट किया। -9a और a मिलकर कितना हो जाएगा, -8 है, और 12 मिलकर कितना हो जाएगा, 24 = 0। तो 8a = कितना हो गया, 24, और यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालू तो 24/8 इज 3, यानी a कितना आ गया आपका, 3। अब सेकंड काम क्या था हमारा, b की वैल्यू निकालना। तो अगर मेरे पास a आ गया है तो मैं a को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके b निकाल सकता हूं। तो यहां से मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करते हैं। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग b कितना था आपका, a + 12। तो b = a + 12 था, a की वैल्यू अभी अभी आई है 3, तो b = कितना हो गया, 3 + 12, यानी b = 15। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर a तो आपका कितना आया, 3 एंड b इज
15, जिसके लिए आपके दोनों फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Question is, if ax cube plus bx square plus x minus 6 has x plus 2 is a factor and leaves a remainder 4 when divided by x minus 2. फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। देखो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है। क्वेश्चन था आपके पास पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, आपको बोला एक्स प्लस 2, तो इसका क्या है, एक फैक्टर है। मतलब अगर मैं एक्स प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि ये 4 रिमाइंडर देता है, कब, जब मैं इसको एक्स माइनस 2 से डिवाइड करता हूं। देखो अगर एक्स प्लस 2 से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर 0 और x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4। दो इक्वेशन से होगी, दो कंडीशन से आपके पास ए और बी आप निकाल सकते हो। पहला केस था हमारा, गिवन पॉलिनोमियल क्या था, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई x प्लस 2 को हम जैसे ही 0 करेंगे, यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस 2, और इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं x इक्वल टू माइनस 2 को क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, तो p ऑफ माइनस 2 कितना मिलना चाहिए, 0। अब मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह यहाँ पे माइनस 2 पुट कर रहा हूं, तो a इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस b इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 2 का क्यूब कितना दे देगा, माइनस का 8, और a से मल्टीप्लाई होकर माइनस 8 है। माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू बी, और माइनस 2 एंड माइनस 6 इज माइनस 8। तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं इक्वेशन में से, तो कितना मिलेगा, माइनस का 2a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 तो क्या आपका 0 में, और जो b की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, माइनस 2 है, राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई है, b इक्वल टू 2a प्लस 2। आपको a और b की दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, तो दो इक्वेशन चाहिए। पहले इक्वेशन आपकी x प्लस 2 फैक्टर लेके आ गई है। दूसरे इक्वेशन के लिए हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि जब मैं उसे x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना है, 4। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर यानी p ऑफ 2 मिलता है, क्योंकि हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x इक्वल टू 2 मिलेगा, और p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4, क्योंकि इस बार रिमाइंडर कितना है, 4। देखो वहां पर फैक्टर था तो हम रिमाइंडर 0 ले रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर नहीं है, यहाँ पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 4। p ऑफ 2 इक्वल टू 4 है, इसका मतलब हमारे गिवन पॉलिनोमियल में हमें x इक्वल टू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जैसे ही हम 2 पुट करेंगे, a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 4। तो a2 का क्यूब होता है आपके पास 8, 8 इंटू a प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू b, 2 एंड माइनस 6 इज माइनस 4 इक्वल टू 4। तो 8a प्लस 4b माइनस 4 उधर जाके 4 के साथ ऐड होकर कितना दे देगा, 8 दे देगा। अगर मैं यहां से पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन निकालू तो कितना मिलेगा आपके पास, 2a प्लस b इक्वल टू 8, और 4 से 8 कैंसिल होकर कितना दे देगा, 2। यानी कि जो आपकी गिवन आपकी इक्वेशन बच रही है वो कितनी बच रही है, 2a प्लस b इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है आपके पास a और b में। फर्स्ट इक्वेशन इज b इक्वल टू 2a प्लस 2 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2a प्लस b इक्वल टू 2। आपके पास दो इक्वेशन है और वेरिएबल भी 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इजीली, b की वैल्यू को इक्वेशन 1 से उठाकर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए तो एज इट इज 2 है, b इक्वल टू 2a प्लस 2 था, हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो कितना दे देगा, 2a प्लस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 एंड 2a इज इक्वल टू 4a, और ये 2 उधर जाके माइनस होके कितना दे देगा, 0। तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 0।
स्मॉल a मिल गया है। दूसरा काम क्या था, आपको स्मॉल b की वैल्यू निकालना। स्मॉल b की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में से a की वैल्यू पुट कर दो, b ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 b इक्वल टू था आपका 2a प्लस 2, तो जैसे ही आप a इक्वल टू 0 यहां पर पुट करोगे, b इक्वल टू कितना दे देगा, 2 इंटू 0 प्लस 2, यानी b इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू तो 0 हो गया और b इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q find the value of p and q if x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो आपको p और q की वैल्यू निकालनी है कब, जब ये गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 45 क्या 5 से डिविजिबल है, अगर 5 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 45 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां पर भी इसका मतलब क्या होगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 45। तो जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं और ये इससे डिविजिबल है, डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर कितना दे रही है, 0 दे रही है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर। अगर 6 किसी नंबर का फैक्टर है तो क्या 2 और 3 6 के फैक्टर्स भी उसके फैक्टर होंगे। मतलब अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं या 3 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को सिमिलरली x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं ये निकाल लूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो दो फैक्टर्स होंगे x प्लस 1 एंड x माइनस 1, अगर मैं इंडिविजुअली उन दोनों से भी अलग अलग डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ईच केस में 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि x प्लस 1 और x माइनस 1 किसके फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। मतलब हमारा काम क्या हुआ कि अगर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो x प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा और x माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। हमारे पास वेरिएबल्स कितने थे, p और q। p और q की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इक्वेशन भी कितनी चाहिए थी, 2। और इक्वेशन है 2 कहां से बनेगी, गिवन कंडीशंस भी कितनी होनी चाहिए, 2। तो हमारे पास दो कंडीशंस क्या होगी कि सबसे पहले आप उसे x प्लस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 करो और सेकंड इज x माइनस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 करो। तो आपको ये लिखनी पड़ेगी यहां पर ये चीज कि इफ x स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ given polynomial p of x, then x plus 1 and x minus 1 is also factors of p of x। तो सबसे पहले मैं x plus 1 की बात कर लेता हूं, उसके बाद में x minus 1 की बात करूंगा। दो इक्वेशंस बनानी है ताकि p और q की वैल्यूज कैलकुलेट करें। 4x plus 1, अगर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक फैक्टर है तो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, यानी p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0, क्योंकि इसको जैसे आप 0 करोगे x कितना दे देगा, माइनस 1। तो अभी इस x इक्वल्स टू माइनस 1 को मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूं, माइनस 1 की पावर 4 प्लस p इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पर जहां भी x नजर आ रहा था मैंने वहां पर माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 की पावर 4 प्लस p इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 एंड प्लस क्यूब। माइनस 1 की पावर 4 1 दे देगा, ये दे देगा आपका माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 यानी माइनस p प्लस का 2 प्लस 3 एंड प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिला, माइनस p प्लस क्यू और 1 2 और 3 को ऐड करने पर 6। तो अगर मैं p की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो कितनी हो जाएगी, q प्लस 6। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
कि p इक्वल टू कितना आ रहा है, q प्लस 6। अब मैं आता हूं इसके सेकंड पार्ट पर। ये तो हमने एक इक्वेशन निकाली है इस x प्लस 1 वाली कंडीशन से। अगर x माइनस 1 भी उसका फैक्टर है तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर भी वो अपना रिमाइंडर कितना दे देना चाहिए, 0 दे देना चाहिए, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। इस बार मैं पॉलिनोमियल में 1 पुट कर रहा हूं, यानी 1 की पावर 4 प्लस p इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस q इक्वल टू 0। 1 की पावर 4 अपना आंसर 1 दे देगा, 1 का क्यूब ऑल्सो 1 यानी p, 2 माइनस 3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। 1 और 2 मिलकर प्लस का 3 होगा और माइनस के 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी p प्लस क्यू कितना आया, 0। तो p इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का q। अब देखो हमारा काम क्या था, दो इक्वेशंस थी, दो वेरिएबल्स चाहिए, यानी p और q की दो वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 से p की वैल्यू को उठाकर कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 p इक्वल्स टू था आपके पास q प्लस 6, आपने इस p की जगह पर पुट कर दिया, कितना मिलेगा, q प्लस 6 इक्वल टू माइनस q। माइनस q इधर आके प्लस का q हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ q, और 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी q इक्वल्स टू माइनस का 3। q कितना आ गया आपके पास, माइनस का 3, और q की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, आपका कितना मिल जाएगा, p। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 p इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस q था आपका, तो माइनस 3, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल्स टू माइनस 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज इफ x plus a is a factor of x square plus px plus q and x square plus mx plus n, then find small a। देखो इस बार और चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन इज m माइनस p अपॉन n माइनस q, सेकेंड ऑप्शन इज n माइनस q अपॉन m माइनस p, थर्ड ऑप्शन इज n प्लस q अपॉन m प्लस p, एंड फोर्थ ऑप्शन इज m प्लस p अपॉन n प्लस q। तो आपको क्या दिया हुआ है कि x प्लस a इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, और आपको लाना है स्मॉल a की वैल्यू। अगर x प्लस a इस वाले का फैक्टर है, फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है, देखो सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस ए पर ये अपनी वैल्यू क्या दे देना चाहिए, 0 दे देना चाहिए। तो मैंने क्या पुट करा, x इक्वल टू माइनस ए इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस ए प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के ऊपर आते हैं कि इफ x प्लस ए is a factor of x square plus mx plus n। अगर x plus a इसका भी फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस ए पर इसकी भी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, यानी मैं यहाँ पर भी माइनस ए पुट कर रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस ए प्लस एन इक्वल टू 0, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशंस हो गई है इन टर्म्स ऑफ ए पी क्यू एंड ए एम एन। आपको दोनों इक्वेशन से स्मॉल a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं चारों ऑप्शंस की बात करूं तो चारों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन के अंदर पहली चीज तो a स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो आपका टारगेट क्या होगा, a स्क्वायर को हटाना। और दोनों इक्वेशन से a स्क्वायर कैसे हटेगा, अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, तो फर्स्ट वाली तो थी ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू, एंड सेकेंड इज ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस पी ए प्लस क्यू
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का एम ए माइनस एन इक्वल टू 0। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए की टर्म्स को एक तरफ रखो, बाकी की टर्म्स को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर ए कॉमन लेने पर कितना मिलेगा, एम माइनस पी, एन उधर गया तो प्लस का और क्यू गया तो माइनस का, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। अगर मैं ऑप्शन नंबर सेकंड वाला देखूं, बी ऑप्शन, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 100 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस x की पावर 50 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि इस गिवन पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस 1 एक्स माइनस 2 के प्रोडक्ट से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल के अंदर भी हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइडेंड का मतलब हम जिस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड किया जाता है और उसके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा और साथ में कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो जब अगर मैं किसी 2 डिग्री की इक्वेशन से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं तो डेफिनेटली जो रिमाइंडर होगा वो उससे कम डिग्री का होता है, यानी या तो वो 1 होगा या 0 डिग्री का होगा। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए उसको 1 डिग्री का लेते हैं और सपोज मैंने क्या मान लिया, लेट रिमाइंडर इज ax प्लस बी। भाई देखो हमें जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री उससे क्या होगी, कम होगी, और रिमाइंडर की उसकी डिग्री में 1, जैसे 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर की डिग्री 1 होगी, और 1 डिग्री की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी। तो मैंने रिमाइंडर को कितना मान लिया, ax प्लस बी, और कोसेंट को कितना मान लिया, q ऑफ x। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डिवाइडेंड यानी कि x की पावर 100 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 50 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू डिवाइजर किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से। कॉसेंट हमारा कितना आया, q ऑफ x, और रिमाइंडर हमारा कितना है, ax प्लस बी। हमें निकालना है रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है यानी a और b की टर्म्स निकालनी है और b की वैल्यूज निकालनी है। तो हमें a और b निकालने के लिए 2 इक्वेशंस की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 1। मैंने क्या करा, x इक्वल टू 1 इस पूरी इक्वेशन में पुट किया। x इक्वल टू 1 ही क्यों पुट किया, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करने से ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बनेगी। सेकंड काम क्या होगा, मेरा x इक्वल टू 2 पुट करूंगा ताकि ये कंडीशन पूरी की पूरी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो हमारा q ऑफ x तो हट ही जाएगा, सिर्फ a और b में 2 इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर की तरफ तो x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू दे दी। x 1 माइनस 1 इज 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या दे देगा, 0। और ax प्लस b में x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a प्लस b मिलेगा। 1 और 1 2, 5 टाइम्स तो 1 हो गया, और उसमें से 4 माइनस करना है यानी कि 1 मिलेगा, तो a प्लस बी इज 1। इसको बोल देता हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे इसको वापस से क्या बनाना है, 0 बनाना है। जैसे ही मैं x इक्वल टू 2 पुट करूंगा ये कितना दे देगा, 2 की पावर 100 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 50 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 49 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, 2 प्लस 1 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, साथ में 2a प्लस b चलेगा, और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो 2 की पावर 100 में से अगर मैं 2 इंटू 2 की पावर 99
2 इंटू 2 की पावर 99 का मतलब भी कितना होता है, 2 की पावर 100 होता है, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है, यानी इस टर्म से तो ये टर्म कैंसिल हो गई है। एज इट इज 2 की पावर 50 से ये वाली टर्म भी क्या हो गई है, कैंसिल। क्या मिलेगा, 4 + 2 + 1, और हमें इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 7 इक्वल टू क्या मिल गया, 2a + 1, 2a + b, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारा टारगेट था a और b की वैल्यूज निकालना, तो हमें इक्वेशंस भी दो चाहिए। एक इक्वेशन ये रही हमारी a + b = 1 एंड सेकंड इक्वेशन इज 7 = 2a + b। मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 2 यानी कि 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 7 - 1 is 6। 2a में से a के माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, a, और b में से b को माइनस करेंगे तो 0, यानी आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। जैसे आप a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे आपका b मिल जाएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 = a + b था, a की वैल्यू कितनी है, 6, तो b = आपका कितना आ जाएगा, -5, यानी a तो कितना मिला, 6, और b कितना मिला, -5। आपको निकालना था रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हमने स्टार्टिंग में कितना माना था, ax + b, वेर a is 6, यानी 6x - 5, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 6x - 5। मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x - 1 × x - 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर इज 6x - 5। हमने क्या यूज में लिया इसमें, डिवीजन एल्गोरिथम, कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता था, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वहां से रिमाइंडर को ax + b कंसिडर करके हमने a और b की वैल्यूज निकाली है। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का कॉम्बिनेशन देखा है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा है, एक तो फैक्टर थ्योरम देखी है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखे हैं। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और एक डिवीजन एल्गोरिथम को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।